कि या अल्लाह इनकी भी तो ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं सुकून, कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम भी कोई अच्छा पहने, अच्छा खाएं। किसी का 10 किलो का थैला फट गया, उसने उधर ही छोड़ दिया। मैंने ऊपर से इकट्ठा करके बच्चों को ला के रोटी दी पका के, कि कभी नहीं किसी को बताया कि हम भूखे बैठे हैं। अपना हर हाल में गुजारा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा मालिक। दिहाड़ी इसकी 500 और पेट्रोल निकाल के कभी 600 बच जाता, कभी 700, इतना कभी ऐसा भी होता है कि 200-300 बचता है। अपनी हिम्मत है बस मेरी, और किसी का कोई साथ नहीं। अल्लाह का आसरा है और अपनी मेरी मेहनत है बस, और कोई मुझे किसी पे उम्मीद नहीं है। इस टाइम ये माँ जी मेरे साथ मौजूद है जो कि रिक्शा चलाती हैं और अपने 6 बच्चों की कफालत करती हैं। बेवा खातून हैं और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ना सर्दी देखती हैं ना गर्मी देखती हैं। 8-8 10-10 घंटे रिक्शा चलाती हैं, लेकिन बचता क्या है? रिक्शा किसका है? कितना इसका किराया देती हैं? माँ जी से पूछते हैं, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। 6 बच्चे हैं आपके? जी बेटा, मेरे 6 बच्चे हैं। शोहर को क्या हुआ था? शोहर को अटैक हो गया था। सडन डेथ हुई थी उनकी? जी, क्या काम करते थे शोहर? फूलों वाली दुकान पे फूलों काम। वाली दुकान पे थे। जब शोहर आपके थे तो जिंदगी सुकून की थी? बहुत अच्छी अच्छी थी, गुजरी बहुत अच्छी थी बेटा, बहुत अच्छी थी। वो वक्त, वो सब कुछ याद आता है कि इतनी अच्छी ज़िंदगी थी। कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, जैसे भी था वो लाते थे, हमें कमा के ला के देते थे। फिर उनके फौत होने के बाद किसी ने नहीं पूछा किस हालात में हो, किस में नहीं हो। लंगरों से रोटी ला के खाई, किसी ने नहीं कहा कि क्यों आप लंगर पे जा रहे हो, क्यों ला के रोटी खा रहे हो। एक दिन ऐसे हालात थे कि घर में खाने को कुछ नहीं था। रोड पे निकलती जा रही थी परेशानी की हालत में, किसी का 10 किलो का थैला फट गया, उसने उधर ही छोड़ दिया। मैंने ऊपर से इकट्ठा करके बच्चों को ला के रोटी दी पका के। ऐसे हालात थे। फिर मैंने कहा कब तक किससे मांगू, कभी किसी के घर नहीं गया कि कोई ये ना रिश्तेदार कह दे हमारे पास आ गए, कि कभी नहीं किसी को बताया कि हम भूखे बैठे हैं। अपना हर हाल में गुजारा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा मालिक, तूने डाली है, तूने ही काटनी है। बस ऐसे हालात देखे। फिर मैंने किसी ने कहा कि आप रिक्शा ले लो, चला लोगी? मैंने कहा हाँ मैं लेके चला लूँगी, क्योंकि इस टाइम हम लोग बहुत बुरे हालात में हैं, हमारा गुजारा नहीं है। फिर मुझे सीखते 20 दिन लगे थे। 20 दिन में रिक्शा चलाना सीखा? हाँ, 20 दिन में मैंने रिक्शा चलाना सीख लिया था। फिर उन्होंने मुझे लाइसेंस बना, 1 महीने बाद उन्होंने मुझे रिक्शा दे दिया था। फिर मैं, किसी ने आपकी वैसे मदद की थी, रिक्शा ले दिया आपको? नहीं मदद नहीं की थी, उन्होंने मुझे किस्तों पे दिया था। किस्तों पर दिया था? किस्त- महाना किस्त देनी थी आपको? हाँ, 6,000 रुपये माना मैंने किस्त देनी थी। डाउन पेमेंट उनकी थी 25,000 रुपया। वो फिर मैंने किसी से मांग तांग के, किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया उधार पे। फिर मैंने वो जब रिक्शा लिया, फिर मैंने उनको थोड़े थोड़े जैसे थे देने शुरू कर दिए। अब मुझे 9 साल हो गए, ये रिक्शा चलाते हो? 9 साल हो गए। 9 साल से रिक्शा चला। अब ये रिक्शा किराए पर है? ये किराए का है। अब आपको मिला था रिक्शा, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो आप चलाने के हाँ, काबिल वो नहीं पिंक कलर के थे, पिंक कलर के जो रिक्शे दिए थे हमें, वो पिंक कलर का था। ये फिर मैंने किसी से किराए पे लिया। मैंने कहा आप मुझे दे दो, क्योंकि मेरे हालात नहीं है, मैं इतने पैसे हो जाऊँ। फिर बच्ची की शादी है, फिर अम्मी, आप कितना कमा लेती हैं रोज का? दिहाड़ी इसकी 500 और पेट्रोल निकाल के कभी 600 बच जाता, कभी 700, इतना? कभी ऐसा भी होता है कि 200-300 बचता है, ऐसा भी होता है। 200-300 बचते हैं तो कैसे घर का सर्कल चलता है? वो तो एक टाइम का भी नहीं खाना पूरा होता। नहीं होता बेटा, कहाँ होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल नहीं पूरा होता। बच्चों को पढ़ा रही हैं अपने? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा रही हूँ बच्चों को। छोटा बेटा मेरा है 11 साल का। मैं चाहती हूँ वो पढ़ जाए, इस काबिल बन जाए कि कल को मेरा सहारा बन जाए। वो 11 साल का है वो। 6 बच्चे हैं, बेटियां? 4 बेटियाँ 2 बेटे। और 2 बेटे। अब आप रिक्शा चलाती हैं, अब भी रिश्तेदार जो होते हैं उनको नहीं शर्म महसूस हुई कि बेवा खातून है, बुजुर्ग खातून है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे रिक्शा चला रही है, चलो हम इसके सर पर हाथ रखें? बहन भाई बड़ा कोई भी नहीं सर, अपनी हिम्मत है बस मेरी, और किसी का कोई साथ नहीं। अल्लाह का आसरा है और अपनी मेरी मेहनत है बस, और कोई मुझे किसी पे उम्मीद नहीं है। बेटियों की शादी की? नहीं, अभी एक की अगले महीने है। उसके भी बड़े अरमान होंगे?
बिल्कुल उसके भी बड़े अरमान हैं, पर हालात देखती हैं, कहती हैं हमें ये करना है, ये करना है, पर हालात नहीं है इतने। जो उनके नसीब में होगा, जो उसके मुकद्दर में होगा। मेरी तो कोशिश है मैं अपनी बेटी को ये भी कर दूं, माँओं के तो बहुत ख्वाब होते हैं ये सब। सामान ले दूं, कुछ कर दूं, कोई बर्तन दे दूं, जो नसीब में होगा उसके। हाँ जी, मुश्किल नहीं है सारा दिन सवारियों को बिठाना, फिर आना, फिर जाना, मुश्किल है हर बेटा, तरह की सवारी बैठती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। अच्छे लोग भी बैठते हैं, बुरे लोग भी बैठते हैं, पर यही मेरी कोशिश होती है कि मैं लेडीज़ ज़्यादा हूँ, जेंट्स नहीं बिठाऊँ। अब मुझे ये बताएं, कितनी मुश्किल है ज़िंदगी एक बहुत- खातून के लिए? बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। आप सोचें, जिस ख़वातीन ने उठ के अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, बाहर देखना, किराए की टेंशन भी, यानी कि ज़िंदगी में सुकून जो होता है वो नहीं है। हर वक्त बस भाग दौड़, किराया पूरा करना, बिल पूरा करना, बच्चों की फ़ीस पूरी करनी हो, खाने का पूरा करना, बस ऐसे बकर बस सारा दिन और रात इसी सोच में गुजर जाती है। सोच में रात को जब इंसान सोता है 100 खर्चे लेकर सोता है कि सुबह उठकर ये करने, और आँख खुल जाए टेंशन में रात गुजरती है कि सुबह ये करना है, कैसे पूरा करना है, कहाँ से होगा, बस यही सोच है। आप बता रही थी लोग आपके साथ बैठते हैं, आप उनको देख के कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं है ऐसी? बिल्कुल ऐसे ही है। जब बाज़ार जाते हैं लोग शॉपिंग करके, रिक्शे में औरतें बैठती हैं इचरे से, लिबर्टी से, दिल में ख्वाहिश आती है कि या अल्लाह इनकी भी तो ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं सुकून, कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम भी कोई अच्छा पहने, अच्छा खाएं। बस लोगों की उतरान पहनते हैं, समझ लें आपने दे दिए, किसी ने दे दिए, ऐसे करके। जिस बाजी के घर में पहले काम करती हूँ वो बाजी मुझे कोई कपड़े दे देती है, बस ऐसे ही है। हक हलाल का करके खाना बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चे, बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे 11 साल से धक्के खा रही हूँ ना, मुझे पता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ज़िंदगी में सुकून जो होता है ना हमें चाहिए, वो नहीं है हमारी ज़िंदगी में। इतने धक्के खाए, 11 साल से ख्वार हो रही हैं ज़िंदगी में सुकून की तलाश में कि शायद घर के हालात बदलें, शायद बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। हम दुआ गो हैं कि इन ये जितनी मेहनत अपने बच्चों के लिए कर रही है ना, कल को इनको रिटर्न भी उस तरह से मिले, इनके बच्चे इस काबिल हो, और माँ की तमाम कुर्बानियाँ, माँ के सारे दुख धो दें, कल को बड़े होकर इनका इस तरह से सहारा बने कि इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। उम्र के इस हिस्से में भी अगर ये इतनी मेहनत कर सकती हैं तो हम लोगों का हक बनता है कि हम लोग आगे बढ़ के माँ जी की मदद करें, हम लोग माँ जी का साथ दें, और इनके जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको कम ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह की ख़वातीन को जब भी आप लोग कहीं पर देखें तो वैसी मदद कर दिया करें। बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं इनके घर के, बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियाँ होती हैं जो इनको यहाँ तक लेकर आती हैं।